बोल अदर टू 2022 कुछ तो इतनी अच्छी नहीं है. Hi everyone, I am back with another informational video. This time it's about my MBA college selection, and I am enrolled in Lloyd Institute of Management and Technology batch 2020 to 2022, and I received a lot of queries like out of every other college, why Lloyd? So yeah, we'll discuss the pros, the cons, my expectations before I enrolled for this college, and my experiences after enrolling, and all the review and everything. So yeah, let's get started. Hi guys! So this is the most requested video, that why Lloyd? You know, there are so many things, but first of all, I did my undergraduation from Chandigarh, and मैंने ये कहीं सुना था कि कहीं से अंडर और पोस्ट ग्रेजुएशन एक जगह से नहीं करनी चाहिए, बिकॉज तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है. तो ये तो क्लियर था कि चंडीगढ़ से तो नहीं करना. एंड देन जब मेरी BBA हुई इन 2020, तब कोविड वॉज एट इट पीक. तो ये भी क्लियर था कि मुंबई, पुणे, बैंगलोर वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे. तो बचा दिल्ली एंड उसके आसपास वाला एरिया, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, व्हाटएवर. ठीक है. तो उसके बाद सेकंड बिगेस्ट क्वेश्चन वाज MBA और PGDM. तुमको भी कई काउंसलर्स के कॉल आते होंगे, तुम्हें कहीं सुना भी होगा कि दोनों इक्विवेलेंट है, दैट PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA एंड सेम वैल्यू होती है. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे MBA करनी है, बिकॉज PGDM कब करनी चाहिए? आई विल टेल यू बोथ. PGDM तब करनी चाहिए जब यू वॉन्ट अ मोर field exposure or a practical exposure, but when we talk about MBA, it is more of a theoretical exposure. And ये भी मैंने सुना था कि MBA करके you can do PhD and all. तो I was like कि ठीक है यार, मैं MBA करके भी फील्ड वर्क वाली जॉब ले सकती हूँ, तो why to minimize my options? So I wanted to keep a wider choice, so that is why I was clear कि MBA करनी है. अब दिल्ली साइड MBA एंड नॉन कैट MBA तो बहुत मुश्किल है ढूंढना अच्छा कॉलेज. कैट कर लो क्लियर यार, तब तो कोई चिंता ही नहीं है. FMS है, IMT है, आई मीन DU के काफ़ी कॉलेजेस हैं. ठीक है. और अब मैंने कैट दिया था, बट इतना रिलीजियसली नहीं दिया था. तुम पढ़ लेना. अब कैट तो हो गया होगा, खैर छोड़ो. अगर तुम्हारे कैट में नहीं भी आए नंबर, तो डोंट बी डिसहार्टेंड. एंड ठीक है यार, कॉलेज अच्छा आना चाहिए, पर तुम्हारा प्लेसमेंट या तुम्हारा करियर तुम्हारे कॉलेज पर डिपेंड नहीं करता. इट्स जस्ट यू हु विल डिसाइड योर करियर, एंड इट्स योर कैपेबिलिटी, योर स्किल्स एंड एवरीथिंग, जिससे तुम्हारा करियर डिफाइन होगा. तो उसके बाद मैंने भी अपनी प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाई. मैंने भी बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी, एक्सप्लोर किया, फ्रेंड्स से पूछा एंड एवरीथिंग. तो 2-3 ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर लिए. उसमें से एक था IILM, एक AMITI नोएडा भी था ऑब्वियसली, एंड एक लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. तो ये सब था. तो फिर उसके बाद इसकी मैंने प्रोज लिखे, लाइक क्या प्लेसमेंट है, क्या फ़ीस है एंड एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन मैटर करती है तुमने कहाँ से की है. तो उसके बाद मैं यार मतलब जिस काउंसलर से पूछ लो, अगर तुम, क्योंकि ना काउंसलर्स तुम्हें कैसे भी तुम्हारा माइंड वॉश कर सकते हैं. अगर वो चाहता है कि तुम्हें लॉयड में एडमिशन लेना, तो वो तुम्हारा ऐसा माइंड वॉश करेगा कि तुम लॉयड की तरफ हो जाओगे. अगर वो चाहेगा कि तुम AMITI में लो, मतलब किसी भी कॉलेज में, तो काउंसलर तुम्हारा वैसे माइंड वॉश कर देता है. उसके बाद मैंने ऑप्शन लिंक्डइन भी एक्सप्लोर किया कि जो एक्स एलुमनाई हैं उनसे पूछूं कि हाउ इज़ द कॉलेज एंड एवरीथिंग. तो फिर मैंने लॉयड में भी पूछा, ITS, IILM, इन सब के एलुमनाई को मैसेजेस करके पूछा सब कुछ. तो उसके बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई देखो, या तो कैट में अच्छा नंबर ले लो, कैट में नहीं अच्छा नंबर लिया तो बाकी सारे कॉलेजेस सेम है MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नॉन कैट वाले. और भी एग्ज़ाम्स होते हैं. स्नैप, मैंने स्नैप भी दिया था. सिम्बाइसिस हैदराबाद में हो गया था, बट देन आई वाज आल्सो लाइक कि इतनी दूर नहीं जाने देंगे. और मैट था. मैट में भी पता है मैट का क्या होता है कि अर्ली जो मैट दिसंबर वाला होता है, मैंने वो दिया था. एंड अगर तुम्हारे उसमें 90+ परसेंटाइल आ गए ना, तो वेट मत करो कैट वगैरह की, ले लो अगर किसी कॉलेज में मिल रहा है एडमिशन. बिकॉज जब कैट का रिजल्ट आ जाता है ना, तब मैट को इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती. सो ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट
my expectations versus my experience in Lloyd Business School, or you can say Lloyd Institute of Management and Technology. So when we talk about my main reason for taking admission in Lloyd was the ROI, the return on investment I was getting. You know, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, जब भी मैं यहाँ पे कॉलेज की बात करूँ समझ लेना नॉन कैट MBA कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो किसी भी कॉलेज में चले जाओ यार, मतलब 7 to 8 lakhs तो फीस होगी. आई मीन ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि इतनी तो फीस मिलेगी ही मिलेगी. एंड तुम अगर एवरेज पैकेज की बात करो, एक नॉर्मल एक एवरेज इंसान के एवरेज पैकेज की एक कॉलेज की, तो वही होता है कि 3 to 4 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज हर कॉलेज का होता ही है. किसी भी कॉलेज की साइट चेक कर लो, ठीक है. तो फिर आई वाज लाइक कि ठीक है, तो मैंने इसी बेसिस पे देखा. तो लॉयड का सबसे मेन थिंग वाज कि इसकी जो फीस थी वो थी 2.5 लाख पर एनम. नहीं 2.5 लाख फॉर होल कोर्स, मतलब 2 साल की 2.5 लाख रुपए फीस थी. एंड आई वाज लाइक कि यार ठीक है, अगर 2.5 लाख दे के मेरा मान लो एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख या 4 से 5 लाख का भी लग गया, तो मेरा अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी कवर हो जाएगा, राइट. ब्रेक इवन कितना जल्दी मिल जाएगा. तो मेन रीज़न वाज तो ये. एंड अदर देन दैट बहुत सारे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोज. फर्स्ट वन इज़ कि दिस कॉलेज इज़ एफिलिएटेड टू AKTU. तो ये इस कॉलेज की जो मतलब MBA है वो एफिलिएटेड है AKTU से. बट व्हेन वी टॉक अबाउट PGDM वो लॉयड की ही है. तो सब कुछ, सारा सिलेबस, यू नो, सारी चेकिंग, सारा क्वेश्चन पेपर, सब कुछ AKTU से ही आता है. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का भी यू नो एडवांटेज मिल रहा है. फर्स्ट वन वाज दिस. सेकंड वन वी टॉक अबाउट ROI ऑब्वियसली, कि 2.5 लाख दे के मेरी बहुत जल्दी कॉस्ट कवर हो रही थी. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, फाइन, इट्स गुड. तो थर्ड थिंग वाज इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब मैं देखने भी गई थी एडमिशन से पहले, तो अच्छा था, काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड एवरीथिंग, ग्रीनरी है, सब कुछ. उसके बाद इसको ग्रेडिंग वगैरह भी मिली हुई है, A++ ग्रेडिंग एंड AICTE अप्रूव्ड है कॉलेज. एंड काफ़ी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस भी देते हैं बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह में. जर्मन में अभी हमें, जैसे मतलब मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में हूँ, अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो थर्ड सेमेस्टर से मोस्ट प्रोबेबली एक फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड हो जाएगी. और एडवांस्ड एक्सेल का सर्टिफिकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन आने वाला है. तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी हैं एक्स्ट्रा कॉलेज की डिग्री के अलावा. एंड जब वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस मुझे ये लगी कि द फर्स्ट थिंग इज़ लोकेशन. मतलब कि बहुत अंदर जाके कॉलेज है. मे बी ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगी कि मतलब इतनी ईजिली भी मुझे नहीं मिला था. जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा था, उसके बाद जाके मुझे लॉयड की लोकेशन मिली थी. एंड सेकेंड थिंग इज़ कोई कैंटीन और कैफेटेरिया नहीं है यार, पक जाते हैं मतलब कॉलेज में. खुद घर से ले जाओ, सुबह ले जाओ, वहाँ पे नहीं है. और थर्ड थिंग इज़, जैसे मैंने बताया कि लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके आसपास भी यू नो कोई अच्छे कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है. तो ये मुझे कुछ डिसएडवांटेजेस लगी. बाकी इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं. आई मीन यू नो लॉयड के बारे में जब सुना होगा तो इट्स फेमस फॉर लॉ, बट MBA एंड इन सब के बारे में इतना लोग जानते नहीं हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉयड ग्रुप तो सबको पता होता है कि अच्छा लॉयड ग्रुप, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी आते हैं, तो एवरीवन इज़ लाइक ओके सुना है. तो फिर ये कुछ चीज़ होती है. बाकी यार टीचर्स वगैरह सब अच्छा है, सब कुछ. मोस्टली PhDs हैं एंड काफ़ी सपोर्टिव है. मेंटर मेंटी सेशन, मतलब सब कुछ जो एक कॉलेज में होता है सब कुछ है. और बस ये कुछ चीज़ थी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में. एंड उसके बाद अभी मैं हूँ अपने सेकंड सेमेस्टर में, तो मुझे करनी है इंटर्नशिप. फिर उसके बाद से प्लेसमेंट्स की बारी होगी. तो इंटर्नशिप की बात करो तो अच्छी इंटर्नशिप्स आई हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट अच्छी इंटर्नशिप्स आई हैं. वाइट हैट जूनियर की आई थी, और मतलब काफ़ी कंपनीज, रिनोन कंपनीज, पेड अनपेड सारी इंटर्नशिप्स आई थी. मैक्सिमम इंटर्नशिप की जब मैं बात करूँ तो मैक्सिमम यू नो 10K to 12K का भी स्टाइपेंड आया था. एंड काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं इंटर्नशिप कॉलेज की तरफ से जो आई है, और काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स, तो मैंने सुना है कि ठीक है, मतलब हमारा एक सीनियर थे तो उनकी भी 10 लाख का पैकेज लगा था. तो आप लाइक कि ठीक है यार, प्लेसमेंट भी ठीक ही होगी. तो मतलब अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक.
बाकी यार काफ़ी सारे फेस्ट मतलब ये सब भी कराते रहते हैं, मतलब काफ़ी कुछ, जैसे विमेंस डे पे महिला शक्ति वो करवाया था, जिसमें काफ़ी सारी उन्होंने विमेन विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंड विमेन अचीवर्स को इनवाइट किया था एंड दे वर अफिलिएटेड बाय अ बीजेपी लीडर। तो मुझे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस कॉलेज में अभी तक। फर्स्ट ईयर हुआ है अभी कंप्लीट, अभी सेकेंड ईयर में देखते हैं जब प्लेसमेंट्स लगेगी एंड ऑल। तो बाकी तुम सबके कोई और क्वेश्चंस हैं प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। कमेंट सेक्शन में बता देना कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू कॉलेज और MBA PGDM, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, कैट मैट वैट सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।